नील वर्ण माँ काल का रहती सदा प्रचंड। 10 हाथों में समरता धार देती दुष्टों को दंड। शरणागत को शक्ति दो है जग की आधार। ओम जिनैया डोलती कर दो भव सागर से पार। साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आप भक्तजनों के लिए माता चामुंडा जी की साधना लेकर हाजिर हुआ कि माता चामुंडा जी की साधना आप भक्तजन कैसे कर सकते हो। जिन भक्तजनों ने चामुंडा माता जी की साधना करनी है उसकी मैं आपको संपूर्ण विधि कि माता रानी को क्या भोग प्रसाद लगाना है और उनको भेंटा क्या क्या भेंटा देनी है वो सारी विधि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसका संपूर्ण विधि का जैसे हम बताएंगे वैसे ही आप इसका जो मंत्र बताऊंगा उसका जाप करेंगे और जिस प्रकार से मैं भोग प्रसाद बताऊंगा उसी प्रकार से अगर आप चामुंडा माता जी का ध्यान धरते हुए उनका नाम जपेंगे और जो मैं आपको इनका बीज मंत्र बताऊंगा उसका जाप करेंगे तो माता चामुंडा जी जिन्होंने चंड मुंड राक्षस का वध किया था जिससे माता चामुंडा नाम विख्यात हुआ उसी माता चामुंडा की आपके ऊपर अपार कृपा बरसने लगेगी। जिन भक्तजनों ने माता चामुंडा जी की साधना करनी है उन्होंने लाल ही वस्त्र पहनने हैं और लाल ही आसन होना चाहिए जहाँ पर बैठकर आपने जाप करना है। और जो मैं आपको इसका बीज मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का आपने 1.25 लाख जाप करना है। 1.25 लाख जाप उसको आप 21 दिन में भी कर सकते हैं, 41 दिन में भी कर सकते हैं और 51 दिन में भी कर सकते हैं। जितने दिनों में आपने ये 1.25 लाख जाप माता रानी का ये कर लिया तो माता रानी की आपके ऊपर अपार कृपा बरसने लगेगी और चामुंडा माता की सिद्धि आप भक्तजनों को प्राप्त होगी। और इसके लिए चामुंडा माता की साधना के लिए जिन भक्तजनों ने करनी है तो नित्य ही उन्होंने क्या भोग प्रसाद लगाना है। देसी घी का हलवा गऊ का घी होना चाहिए और उसका जितने दिन भी आपने माता रानी की साधना करनी है सिद्धि करनी है उतने दिन ही देसी घी का हलवा माता रानी को भोग लगाएं और जोड़ा लड्डुओं का गणेश जी महाराज का और जोड़ा लड्डुओं का महावीर हनुमान जोधे के नाम का और जोड़ा लड्डुओं का ही बाबा भैरवनाथ के नाम का। और नित्य ही आपने जितनी माला का आप जाप करेंगे उतने मंत्रों का ही जो मैं आपको मंत्र दूंगा उतनी बार ही उसकी मंत्र की आहूतियाँ डालनी हैं। बेरी आम की लकड़ी का आपने बेरी और आम की लकड़ी लेकर उसमें आपने हवन करना है और माता चामुंडा जी का नाम लेकर आपने जब पूर्ण आहूति डालने के बाद आपने एक जय फल की बलि के रूप में उसमें आहूति डालनी है। बलि के रूप में माता चामुंडा जी का नाम लेकर इस मंत्र का जाप करने के बाद और माता रानी के भक्तजनों जितने दिन भी आपने माता रानी का पाठ करना है जो मैं आपको बीज मंत्र दूंगा उसका जाप करना है उतने दिन ही आपने इस भोग प्रसाद के साथ साथ लौंग इलायची पान सुपारी का भी भोग माता रानी को लगाते रहना है। और जिस दिन आपने पाठ आरंभ करना है माता रानी का उस दिन सुबह सुबह माता रानी का भोग बनाकर देसी घी का हलवा बनाकर और 16 हार श्रृंगार लेकर और एक चुनरी माता रानी के नाम की लेकर माता रानी के मंदिर में जाएं। चामुंडा माता के मंदिर में अगर चामुंडा माता का मंदिर नहीं है तो माता
काली के मंदिर में भी आप ये भोग प्रसाद माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने एक नारियल की भेंट भी साथ में लेकर जानी हो, माता रानी को वहाँ पर जाकर अर्पण करें। अगर चामुंडा माता का मंदिर नहीं तो माता काली के मंदिर में भी आप ये भोग प्रसाद चढ़ाएं और माता रानी से आज्ञा लेके माता रानी मैं आपका जाप करने जा रहा हूँ और आप मुझे शांति रूप में दर्शन देना, और जो मैं पाठ कर रहा हूँ अब मुझे रिद्धि और सिद्धि प्रदान करना। ये भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद उसी मंदिर में आपने एक कंजक पूजा करनी है, उसके चरण स्पर्श करने के बाद। और जो आपने ये साधना करनी है नित्य ही रात्रि को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक इसका जाप करना है। और धरती के ऊपर ही आपने आसन लगाकर, लाल आसन लगाकर उसके ऊपर विश्राम करना है और पूर्व दिशा की तरफ मुख कर कर आपने जाप करना है रुद्राक्ष की माला लेकर। और माता की अखंड ज्योत जलाकर रखें, गऊ के घी की अखंड ज्योत। जितने दिन भी जिस भक्तजन ने संपूर्ण साधना करनी है, माता रानी के प्रत्यक्ष दर्शन पाने हैं और माता रानी से रिद्धि और सिद्धि की मांग करनी है, वो इस प्रकार से इस माता रानी का जाप करता रहे और गुलाब के पुष्प माता रानी को नित्य ही भेंट के रूप में चढ़ाते रहें। और कभी कभी माता रानी को जितने दिन भी आप जाप करेंगे, मंगलवार वाले दिन अनार का भोग मंगलवार वाले दिन माता चामुंडा जी को लगाते रहें। अगर आप ये विधि पूरी जो मैंने आपको विधि बताई है इसको अपनाते रहें तो माता रानी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब जिन भक्तजनों ने माता रानी का जाप करना है उसका मैं आपको बीज मंत्र बताने जा रहा हूँ। इसकी आप नित्य ही 11, 21, 31 माला कितना भी जाप करते हैं, इस मंत्र का आपने 1.25 लाख जाप करना है, जिससे ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद आपने हवन करना है और जो देसी घी का हलवा है नित्य बनाना, उसकी आपने होतियाँ डालते रहना है। और जो मैं आपको बलि के बारे में जयफल की बताया है कि जयफल की बलि देनी है, उसको भी आप नित्य ही भोग प्रसाद लगाने के बाद देते रहें। और सबसे पहले गणेश पूजन, महावीर पूजन, धरती माता के पूजन अपने गुरु जी जनों से आज्ञा ले लें। उसके बाद माता रानी का जो ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ इसका आप जाप शुरू करें। हाँ भक्तजनों, ये मंत्र बताने से पहले सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वह सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हाँ भक्तजनों, अब आप माता चामुंडा जी का ये बीज मंत्र नोट कर लें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच हूँ फट स्वाहा। माता रानी के भक्तजनों, यही मंत्र आप माता चामुंडा जी का एक बार फिर से सुन लें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच हूँ फट स्वाहा। इसी मंत्र का भक्तजनों आपने जाप करना है और इसी मंत्र से आपने हवन में आहुतियाँ डालनी हैं। जितने दिन भी आपने 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है। जब माता रानी के भक्तजनों, आप भक्तजनों को चामुंडा माता जी की संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, माता चामुंडा जी के मंदिर में जाएं और देसी घी के हलवा, हार श्रृंगार, माता रानी के 16 श्रृंगार, माता रानी को चुनरी चोला मंदिर में जाकर अर्पण करें और कंजका का पूजन करें। ऐसा करने से आपके ऊपर माता चामुंडा जी की अपार कृपा बरसने लगेगी।
आपके शत्रुओं का विनाश होगा। माता रानी आपको रिद्धि सिद्धि प्रदान करेगी और धन धान्य की आपके ऊपर माता रानी की अपार कृपा बरसने लगेगी माता चामुंडा जी का सिमरन करने से। हाँ भक्तजनों, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट में। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।